सभी को जय मसीह की। आइए हम इस सुबह सुंदर समय में खुदावन खुदा की आराधना में हम चलें। और बहुत ही अच्छा भजन है, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं दिल से दिल से। आइए हम सब मिलकर इस सुबह के सुंदर समय में खुदावन खुदा की आराधना करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। गीत को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है और इसका अगला जब हम पहले को गाएंगे उसमें आप सुनिएगा, बहुत ही उत्तम बात लिखी हुई है, खुशी और गम में। तो आइए हम सब मिलकर उसकी महिमा करें। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। सभी मिलकर गाएं। खुशी और गम में साथ हो तेरा, तेरा प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू। यीशु तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से दिल से।
से। इस गाने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और सचमुच खुदावंद खुदा आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आज सुबह के समय पर आप सभी को जय मसीह की। एक और दिन, एक और सुबह खुदा ने मुझे और आपको दिया है। दोस्तों, क्राइस्ट चर्च का इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ मिलकर उस खुदा की धन्यवाद करते हैं। ये जो सुबह के समय पर मॉर्निंग प्रेयर में मैं आपको हृदय के गहराई से स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ देर से हम लोग ये प्रार्थना को लगातार करते जा रहे हैं। आपकी प्रार्थना की वजह से, आपकी उस दुआ की वजह से खुदा ने इस प्रार्थना को बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से आगे लेके जा रहे। आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं, ताकि आपकी प्रार्थना केवल एक ही है, इस प्रार्थना को आगे बढ़ के जाने का हिम्मत देते हैं। दोस्तों, प्रभु कितना अच्छा है, कितना महान है हमारे जीवन में। हर एक समय पर दुख में भी, संकट में भी और ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु हमसे बात करते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे रहते हैं। हालेलुया। इसलिए दोस्तों, जीवन में निराश हालात बहुत बार आएंगे, लेकिन उस अवस्था में भी हमने खुशी में रहने के लिए सीखना जरूरी होते हैं। हम निराश में होकर एकदम में खत्म हो गया करके बोलकर ना बैठे। आज सुबह आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, निराश हालातों में भी, बीमार की हालत में भी, परेशानी में भी खुशी और आनंद जिसने हमसे प्रॉमिस किया है, उसकी वचनों को सुनकर हमारा शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आना हमें जरूरी होते हैं। मैं आपके लिए आज सुबह के समय पर एक आयत से मैं बताने के लिए चाहता हूँ। बाइबल में प्रेरितों की किताब में और उसकी 4वीं अध्याय की ओर देखते समय पर उसकी 11वीं आयत में ऐसे एक बहुत सुंदर एक वचन लिखा है। वहाँ पर लिखा है, जो घर बनाने वाला मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को तुच्छ समझाता, कोई काम का नहीं करके समझाता, वही पत्थर आखिरी में उस घर का कॉर्नर स्टोन बन गया है करके लिखा है। मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को तुच्छ समझकर फेंक दिया था, कॉर्नर में फेंक दिया था, ये कोई काम का नहीं है, ये पत्थर से कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको शेप नहीं है और काटने से भी सही तरीक़े से फिट नहीं बैठते हैं और इसको कोई काम का नहीं है, फेंक दो और दूसरी पत्थर को ढूंढेंगे करके सोचा था। लेकिन बाकी सारे काम करते समय पर वो ही पत्थर को आखिरी में चुना है। लगने लगा ये परफेक्ट है, इस पत्थर के ऊपर इस घर की बुनियाद बैठेगा, इस पत्थर के ऊपर इस घर स्थिर रहेगा। आखिरी में फेंका हुआ उस पत्थर को उठा के बिल्कुल शेप दिया और उस घर की मेन जगह पर, उसको बोलते हैं कॉर्नर स्टोन, जो सबसे पहले हम रखते हैं, नींव रखते हैं, प्रार्थना के साथ एक घर को शुरुआत करते हैं। फेंका हुआ उस स्टोन को उठाकर आखिरी में मेन जगह पर रखना पड़ा है। ये मेरी और आपकी जिंदगी के बारे में मैं आज सुबह बताने के लिए चाहता हूँ। कभी कभी हमें देखकर लोग कहते हैं तुम कोई काम का नहीं है, निराश हालत करके रखते हैं हमारा। कभी कभी हमारे चेहरे में देखकर हमारा अजीज लोगों ने हमारा सबसे सक्का जो है वो कहते हैं, अरे इससे अच्छा जाकर मरना अच्छा है, तुम जिंदा रहकर क्या फायदा हुआ हमें। रोज रोज आपकी शक्ल देखने से क्या पता हमारा आज का दिन भी खराब हो जाते हैं। ये हमारा साथ चलने वालों को बोलिए दोस्तों, आप इस बात को तिरस्कार करके जा नहीं सकते। हम रोज सुनते हैं ऐसे वर्ड। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अपने घरों में जब कुछ परेशानियां बढ़ते समय पर कहते हैं जाकर मर जाओ। कुछ लोग जाकर मर जाते हैं, वो सोचते कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये जिंदगी ऐसे मरने के लिए नहीं है, ऐसे कदम करने के लिए नहीं है। एक बात को हमें समझना जरूरी। यीशु मसीह ने कहा है, मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को शून्य समझा, यूजलेस समझा, कोई काम का नहीं समझा, उस पत्थर को खुदा ने सबसे बड़ा कॉर्नर स्टोन बनाया है। वो मैं और आप है। अगर मेरी जिंदगी के बारे में बताएंगे तो यूजलेस
कोई काम का नहीं था और कहीं पर भी फिट बैठने वाला भी नहीं था, मैचिंग भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन खुदा ने जब उसको अपने हाथों से शेप देना शुरू कर दिया है, अपने हाथों से फिट करना शुरू कर दिया है, अपने हाथों से बनाना शुरू कर दिया है, तो बड़ा एक घर की नींव की मेन जगह पर उसी को बिठा कर रखा है। आमीन। ये कहानी शायद आपका भी हो सकती है दोस्तों। मेरी इसी बात को सुनते समय पर आप अपने मन में सोचते होंगे, यस पास्टर जी, ये मेरा भी कहानी ऐसे है। यस बहन जी, आपका भी कहानी हो सकती है। आपकी जिंदगी का ये स्टोरी शायद आपका भी हो सकते हैं। भाई साहब, आपका भी हो सकते हैं। लोगों ने आपको तुच्छ समझ कर रखा होंगे, लोगों ने आपसे आपके फेस को देखकर सीधे आपके पास आकर कहा है आप कोई काम का नहीं है। लेकिन खुदा कहते हैं दोस्तों, आज सुबह आप मेरा नजर में अनमोल है, पत्थर के समान उड़ाकर फेंक दिया है, मैं तुझे हीरा का समान बना कर रखने को चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी दर्द को सहना पड़ेगा, कई बातों को अनसुनी करना पड़ेगा, कहीं नेगेटिव बात को सुनकर मैं मरने जा रहा हूँ, यस लोगों ने जो कहा सही है, तू कोई काम का नहीं, सुन के हमारी अंदर की एनर्जी भी खत्म हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी को हम अंदर लाना शुरू करते हैं। लेकिन ये नेगेटिव बातों को सुनते समय पर हम कहना है, बाइबल में लिखा है, मिस्त्रियों ने जिसको तुच्छ समझकर फेंक दिया था, उसको यस प्रभु ने उस घर का सबसे बहुमूल्य कॉर्नर स्टोन बना कर रखा है। दोस्तों, ये बात को जो ये सुबह के समय पर मैं बताते समय पर कई बातें, कई लोगों की जिंदगी के बारे में मुझे मालूम है, कहां ठोकर खाकर जिंदगी में बच्चों को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, नौकरी में पहुंचाने के लिए और कहीं ऊंचा स्थान में बिठाने के लिए सपने देखकर कहां आपने ठोकर खाया है। लोगों ने आपको भी देखकर कहे होंगे कोई काम का नहीं, आपका परिवार बन नहीं सकते हैं, आप खजल हो जाओगे, क्यों प्रेयर करना है, क्यों ये नाटक कर रहा है। लेकिन उनके बीच में भी खुदा कहते हैं, बेटा आपको देकर कहने के लिए चाहते हैं, लोगों ने जिसको तुच्छ समझा था, मैंने उसको उस घर का बहुमूल्य व्यक्ति समझा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ आप सभी के लिए, जो लोग आज सुबह हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल हैं। बहन जी, भाई साहब, आपके लिए मैं बताने के लिए चाहता हूँ, आपको खुदा ने बहुमूल्य समझा। लोगों ने तुच्छ समझा होंगे, लोगों ने कहे होंगे ये शब्द पूरा आपकी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन खुदा कहते हैं मैं आपको घर की कॉर्नर स्टोन बनाऊंगा, मुख्य स्थान पर आपको ही रखूंगा। आमीन। लोग आपको उठाकर बाहर फेंकने चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आप डरो मत। आपको मुख्य स्थान पर रखने के लिए वायदा किया हुआ एक खुदा आज भी जिंदा है। आप उसी के सामने प्रार्थना करते हैं। कभी भी आपकी आंसुओं को अनसुनी कर वो आगे नहीं जाते हैं, वो आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रेरितों की किताब में लिखा है, 4वें अध्याय के 11वें आयत में लिखा है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को फेंक दिया था, उसको खुदा ने कॉर्नर स्टोन बनाया, उस मकान की मेन जगह पर उसको रखा है। उसी पत्थर के ऊपर उस पूरा बिल्डिंग को खड़ा कर दिया है। वो बिल्डिंग का मेन जगह पर उसको उठा कर रखा। वो और कोई भी नहीं है, आप हैं और मैं हैं। हालेलुया। आज सुबह खुदा भी आपको, लोग हमें फेंक दे, लोग हमें कुछ भी कहे, टूट ना जाए बहन जी, टूट ना जाए, दिल को मजबूत रखे। आप थाम ले उस पावर को जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है, उस पावर एनर्जी को अपने जीवन में लाए। कहे शैतान चाहे टूटने के लिए, मरने के लिए हमसे कहते हैं, नो, मैं मर नहीं सकता हूं, ताकि खुदा ने कहा मैं तुझे कॉर्नर स्टोन बनाऊंगा। खुदा ने तुझे बढ़ाएंगे, अच्छी पोस्ट पर लेकर आएंगे, अच्छी नौकरी पर लेकर आएंगे, अच्छा एक आपका ड्रीम को फुलफिल करेंगे। आपका भविष्य उसी खुदा के हाथ में है। कौन चाहते आज सुबह ये आयत, ये वचन खुदा मेरे लिए है, मैं उस घर की कॉर्नर स्टोन बनूंगा और बनूंगी। मैं मेरे परिवार के लिए खुदा के साथ मिलकर मेरे परिवार को चलाने वाला व्यक्ति बनेंगे, मैं आशीषित हो जाएंगे। खुदा ने
मुझे आज सुबह वायदा किया है। ये वायदा सिर्फ मेरा है, मेरा है, मेरा है। कहे वो खुदा भी मेरा है, ये वायदा भी मेरा है। मेरे जीवन में लोगों ने मुझे तुच्छ समझा था, खुदा ने मुझे बहुमूल्य समझा है। दोस्तों, टेंशन मत लेना कोई भी बात का, निराश मत होना, मरने के लिए मत जाना। खुदा ने आपको बहुमूल्य समझ कर रखा। क्यों ना हम प्रार्थना करें, इस खुदा के सामने अपने आंखें बंद करेंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, हम बिल्कुल दुनिया के सामने हम कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने हमें बहुमूल्य समझा है। मेरे भाई को, मेरे बहन को खुदा आपने हाथ पकड़कर ऊपर उठाया, घर की कॉर्नर स्टोन बनाया है। इस नींव को खुदा हमारे सिर पर तूने रखा है। फैमिली का जिम्मेवारी को खुशी के साथ कंप्लीट करने के लिए खुदा तू हमें मदद करे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारा कहानी भी यही था प्रभु जी, हम कुछ भी नहीं था, आपने हमें बहुमूल्य समझा है। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। आशीष बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, निराश हालत जब जीवन में आते हैं, यीशु ने कहा आप मेरे लिए बहुमूल्य है। रियली में आप खुदा के लिए बहुमूल्य है। आपको खुदा अच्छा बनाने के लिए चाहते हैं, भविष्य को बनाने के लिए चाहते हैं। आप खुदा की नज़र में एक हीरे के समान है। हंसते रहे, खुशी के साथ आज का दिन को शुरुआत करें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे।